बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, हम लोग जो हजर अस्वद को बोसा देते हैं ये फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है। देखें, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। मर्द भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, लेकिन हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करते और यहाँ पर हम एक दूसरे का हक़ भी मार जाते हैं इस तरीके से कि हमने अगर एक मर्तबा हजर अस्वद को बोसा दे दिया है तो हम दोबारा बोसा ना दें। कितने हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं, कितने मुल्कों से सफ़र करके हज़ारों रुपए लगाकर यहाँ आते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा की सई करेंगे, हजर अस्वद को बोसा देंगे। और बहुत सारे लोग तो ये समझते भी नहीं हैं कि हजर अस्वद को बोसा देना उम्रे का हिस्सा है या नहीं। बाद लोग तो ये समझते हैं अगर हजर अस्वद को बोसा नहीं दिया तो हमारा उम्रा मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि गौर से समझ लें, हजर अस्वद को बोसा देना न फ़र्ज़ है न वाजिब है, बल्कि एक सुन्नत है और मुसलमान को तकलीफ़ देने से बचना ये वाजिब है। देखें कितने लोग यहाँ परेशान हैं, एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाज़ लोगों का यहाँ सांस बंद हो जाता है, चीज़ें गुम हो जाती हैं, सामान टूट जाता है, मोबाइल टूट जाता है, सर फट जाता है। हम एक दूसरे का हक़ ना मारें, बल्कि जब हम बोसा ले लें तो दोबारा यहाँ बोसा देने ना आएँ। और इहराम की हालत में तो बोसा देना इसका जायज़ ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने इहराम की हालत में बोसा दे दिया और यहाँ हर वक्त खुशबू लगी होती है तो आपको दम देना वाजिब होगा। हम एहतियात करें, दूसरे लोगों का हक़ ना खाएं और बैतुल्लाह का भी एहतराम करें। यहाँ पे जूते लेके ना आएँ, यहाँ अपना सामान साथ लेके ना आएँ और लेडीज़ का भी ख्याल करें, ख़वातीन का भी ख्याल करें। बाज़ दफ़ा उनके बुरके, उनके चादरें और उनके दुपट्टे भी उतर जाते हैं, हम उनका ज़रा भी ख्याल नहीं करते। लिहाजा हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, किसी मुसलमान का दिल ना टूटे। बैतुल्लाह के पास अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करें, यहाँ दुआ कबूल होती है, ये अल्लाह का घर है। हम जितना अदब करेंगे उतना ही अल्लाह हमें बार बार लाएंगे। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ये देखें कितने लोग परेशान हैं। ये वीडियो आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, लिहाजा मैंने आप लोगों को बताया है। हजर अस्वद को चूमना, इसका बोसा देना ये सुन्नत अमल है और मुसलमान को तकलीफ़ देने से बचना ये वाजिब है। देखें कितना लोग परेशान हैं और कैसी हालत है, कैसे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा तकलीफ़ ना दें, ऐसे ना हो कि नेकी के बजाय हम यहाँ से गुनाह लेके चले जाएं और फिर ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कानून बन जाए जिससे कोई भी शख्स हजर अस्वद को बोसा ही ना दे सके। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और दूसरी बात रियाजुल जन्ना में नफ़ल पढ़ने की है। और इसी तरह रियाजुल जन्ना में जाने के लिए पहले हम प्ले स्टोर से नुस्ख ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और फिर अपॉइंटमेंट ले लें। जिस वक़्त का हमें परमिट मिल जाए उस वक़्त में हम वक़्त का एहतिमाम करें, रियाजुल जन्ना में जाएं और नफ़ल अदा करें। देखें माशाअल्लाह ये लोग रियाजुल जन्ना में नफ़ल पढ़ रहे हैं, सुब्हानअल्लाह क्या बात है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियानी जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो लिहाजा हम इस जगह की कदर भी करें, यहाँ आवाज़ को ऊंचा ना करें, दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एहतिमाम करें। जैसा कि सऊदी हुकूमत ने अब नया कानून बनाया है, आप लोग अगर रियाजुल जन्ना में नफ़ल पढ़ना चाहते हैं तो साल में आप लोगों को एक मरतबा ही इजाज़त मिलेगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, कई मुल्कों से आते हैं, लाखों रुपए लगा कर आते हैं। बात सीधे साधे लोग होते हैं, उनको परमिट भी नहीं लेना आता, उनको जगह भी नहीं मिलती यहाँ पे। तो इसलिए सब लोगों को यहाँ नफ़ल पढ़ने की जगह मिल जाए, सब लोगों को नफ़ल पढ़ने की सआदत मिल जाए, तो सऊदी हुकूमत ने यह कानून तय कर दिया। रोज़ा रसूल पर तो आप लोग बारहा आ सकते हैं, उम्रा बारहा कर सकते हैं, लेकिन रियाजुल जन्ना में नफ़ल एक मरतबा ही पढ़ सकेंगे साल में। लिहाजा हम दूसरों का हक़ ना मारें, जैसे हुकूमत ने तय किया वैसे ही चलें और फेक परमिट ना बनाएं। जैसा कि बाज़ लोगों को देखा और उनको रोका गया
اور یہاں پر کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس سے بعد میں پریشانی ہو، بلکہ یہاں درود شریف ہم کثرت سے پڑھیں اور نظروں کو نیچے رکھیں، دل میں کسی کے بارے میں بغض کینہ نہ ہو۔ اور یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یہاں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔